फ्रेंड्स आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 11। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक टीवी टावर है जो किसी कैनाल यानी कि नहर के एक किनारे पर बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ये जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ये नहर है, इसके अंदर ये जो सीबी है ये नहर है। इसके एक किनारे पर टावर खड़ी हुई है और इसके दूसरे किनारे पर कोई पॉइंट है और यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पे ये 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, किसी दूसरे पॉइंट पर जो कि इस पॉइंट से 20 मीटर दूर है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इसी पॉइंट से जो लाइन यानी कि स्ट्रेट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फिगर में आपको दिख रहा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट पता करनी है। एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की चौड़ाई पता करनी है, यानी कि ये जो सीबी है ये आपको पता करना है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको फिगर बनानी होगी, क्योंकि फिगर में से आपको ट्राइंगल मिलेंगे और फिर वहीं आप उसका यूज़ करेंगे। फिगर इस तरह से है, ये तो टावर है और ये बैंक है यानी किनारा है एक नहर का। ये नहर है, कैनाल है, जो कैनाल है फिगर में सीबी, और ये पॉइंट ए है। अब इसी के स्ट्रेट 20 मीटर दूर, यानी 20 मीटर चले, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, ये इससे 20 मीटर दूरी पर है। तो इन दोनों पॉइंटों से जो यहाँ पे है, इस पॉइंट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन इस टावर के टॉप का 60 डिग्री है, और ये जो दूसरा पॉइंट है इससे इस टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो आपको बताना है कि ए बी कितना है, यानी टावर की हाइट, ये टावर है, और सी बी कितना है, ये कैनाल है, कैनाल की चौड़ाई। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। अब देखिए फिगर में आपको पूरा कोई भी दो साइड नहीं, पूरी एक साइड पूरी नहीं दे रखी है। जब हमें पूरी साइड नहीं दे रखी होती है तो हम क्वेश्चन को कुछ लेट करके करते हैं सवाल को। अगर हम छोटा ट्राइंगल देखें तो भी टावर और कैनाल कुछ नहीं दे रखा। यहाँ पे 20 मीटर दे रखा है, तो कैनाल को ना इसमें x मान लेते हैं। कैनाल की जो चौड़ाई है इसको x मान लेते हैं, और टावर को हम h मान लेते हैं। टावर की जो हाइट है इसको h मान लेते हैं। तो पहले तो फिगर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें गिवन है वो अपने क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो इन फिगर के अंदर ए बी ये टावर है और ये आपको निकालनी है। सी बी कैनाल है, कैनाल की चौड़ाई आपको निकालनी है। अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को ए बी सी ट्राइंगल से। ए बी सी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी सी में देखिए यहाँ पे थीटा है ना, एंगल दिया हुआ है, तो इससे जो टच है साइड ये आपका बेस हो गई, और दूसरी वाली साइड जो 90 का एंगल बनाती है ये परपेंडिकुलर हो गई। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का यूज़ करेंगे हम। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन बी सी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10। तो ये 10 हो गया, और क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री है तो ये 10 60 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू इसमें हमने h मानी हुई है तो h लिख देंगे, और बी सी को हमने ले लिया x, तो यहाँ पे x लिख देंगे, और 10 60 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ से आपको h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू इसलिए निकालनी है, मैं अभी बता देता हूँ क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए जब आप छोटा ट्राइंगल लेंगे तो उसमें h कॉमन है, वहाँ से h आएगा। जब आप ये पूरा बड़ा ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, यहाँ पे भी h कॉमन है, यहाँ से भी h आएगा। तो दो इक्वेशन बनेंगी, नंबर 1 और 2, और दोनों में आपकी h की वैल्यू आएगी। आप दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे तो आपके x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का याद करने का यही तरीका है इसको, कि आपको दोनों बार h की ही वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से h हो जाएगा √3x, और इसे नंबर 1 रखेंगे इक्वेशन। अब लेंगे अपना बड़ा ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी,
ABD के अंदर, यहाँ ना ये जो आपका एंगल दिया हुआ है, तो ये साइड बेस हो गई पूरी, और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर तो हो गया AB और बेस हो गया पूरा, यानी कि B से लेके D तक, तो BD। और परपेंडिकुलर बेस होता है 10, तो 10 लिखेंगे, और इस ट्रायंगल में आपका जो एंगल है ये 30 डिग्री है, तो 1030 इसकी वैल्यू। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो AB की वैल्यू को हमने H माना हुआ है, और BD B से लेके D तक। अब देखिए BD के 2 टुकड़े हैं, B से C तक तो है X, और C से लेके D तक है आपका 20, तो हम इसे X + 20 लिख लेते हैं। X + 20 इज इक्वल टू 1030। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। अब यहाँ से H की वैल्यू निकालनी है, तो H तो बिल्कुल सिंपल न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है, H को आप अकेला छोड़ दें, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ है ये दूसरी तरफ जाके आपके न्यूमरेटर में हो जाएगी। X + 20 ऊपर आ जाएगा और √3 अपनी जगह पे। यहाँ से H ये निकल के आया। अब मैंने आपको यहाँ शुरू में बताया था ना कि दोनों ट्राइंगल को लेके आपको H निकालने हैं, और ये दोनों की दोनों वैल्यूज आपकी बराबर हैं क्योंकि दोनों H ही तो हैं। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में बराबर हैं, यानी कि √3x इज इक्वल टू X + 20 अपॉन √3। ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसे सॉल्व करके x निकालेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मान लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो √3 को √3 से किया तो 3 हो गया, और ये x हो गया, इज इक्वल टू इसे 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा X + 2, सॉरी 20 है, X + 20। अब x को एक तरफ ले लेते हैं, यहाँ तो अपनी तरफ ही है ये 3x, ये x उठ के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे बचा सिर्फ 20। इधर सॉल्व किया तो 2x आ गए, 2x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2 है ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई डिवाइड करके 10। अब x क्या है आपका, x आपका कैनाल ही तो है, कैनाल की जो चौड़ाई है वही तो है x। तो क्वेश्चन में लिख देते हैं विड्थ ऑफ कैनाल, देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एक आंसर तो आपका आ गया। अभी आपको टावर की हाइट भी निकालनी है, तो टावर की हाइट निकालने के लिए सिंपल देखिए, इक्वेशन 1 पे नजर डालिए, ये h ही दे रहा है ना, h इज इक्वल टू √3x, तो x की वैल्यू को नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है h इज इक्वल टू √3x, तो यहां से आपका h आ जाएगा। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और x आपने निकाला है 10, यानी 10 से मल्टीप्लाई। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक स्टेप आगे चला जाएगा, यानी 17, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 32, और ये मीटर, ये हाइट आ गई। अब अपना आंसर लिख दीजिए, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर आ गई 17.32 मीटर। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार आता है। बुक से पढ़ते हैं क्वेश्चन। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, किसी 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से, तो पहले तो बिल्डिंग ही बना लेते हैं। ये कोई बिल्डिंग है और ये 7 मीटर की है। अब कहता है कि इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कहाँ के लिए, कोई केबल टावर है तो वो इसके सामने है। इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का, किसके लिए, केबल टावर के टॉप के लिए। ये केबल टावर है। आगे क्वेश्चन है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, और इस केबल टावर के फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी यहां से जब नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का।
डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की हाइट पता करनी है। क्वेश्चन तो आप समझ गए ना, 7 मीटर की बिल्डिंग है, इसके सामने कोई केवल टावर है। जब इस बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है। जब बिल्डिंग के टॉप से केवल टावर के फुट की तरफ देख रहे हैं तो नीचे झुकाना पड़ रहा है नजरों को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 का। इसको ज्वाइन कर दीजिए आप। अब क्योंकि यहां पे 45 का एंगल बन रहा है, ये मैंने आपको शुरू में बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के हिसाब से ये जो एंगल है आपका, ये 45 डिग्री का हो जाएगा इस ट्रायंगल के अंदर। ये तो बन गई फिगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आपको निकालनी है केवल टावर की हाइट। तो फिगर में पहले कुछ मेंशन कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। ये ए रखा मैंने, ये बी रखा, ये सी, ये डी और ये ई। अब देखिए क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी कैसे रहेगी। ये 7 मीटर दे रखा है आपको, तो अपने इस ट्रायंगल पे ध्यान दें। ई डी सी के अंदर एक साइड दे रखी है ना, एक एंगल दे रखा है, तो आपका डी सी आ जाएगा नंबर 1, और डी सी जितना आएगा उतना ही आपका ई बी आएगा, तो ई बी आपको पता चल जाएगा नंबर 2। और फिर ई बी की हेल्प से और इस 60 डिग्री की हेल्प से आपको ए बी पता चल जाएगा नंबर 3 बात। और ए बी में आप बी सी प्लस कर देंगे, और बी सी कितना है, बी सी तो इतना ही होगा ना जितना इसके सामने है, जितना ई डी है उतना ही बी सी होगा, यानी ये भी 7 होगा। तो ये जो आपका ए बी आएगा, ए बी में आप बी सी प्लस कर देंगे तो आपके टावर की हाइट आ जाएगी, यानी कि ए सी आ जाएगा। ये क्वेश्चंस के स्टेप हैं। चलिए इसे शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो चीज़ भी फिगर में आपको दिख रही है उनको मेंशन करते हैं। इन फिगर के अंदर ईडी आपकी बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर, बस और कुछ नहीं दे रखा है। एसी को लिख दीजिए आप, एसी केबल टावर है और यही आपका क्वेश्चन है, यानी कि यही आपको फाइंड करना है। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। पहले डीसी निकालना है, वो निकलेगा ईडीसी ट्रायंगल को लेकर। तो इन ट्रायंगल ईडीसी, अब यहां पे एंगल है तो ये तो हो गया बेस, और दूसरी साइड होगी आपकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे हम इसमें। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ईडी और बेस है डीसी। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10 और यहां पे एंगल है 45, तो ये बन गया 10 45 डिग्री। अब ईडी की वैल्यू पता है कि 7 है और डीसी हमको निकालना है, और 10 45 की वैल्यू होती है 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो DC 1 जार DC, 7 1 जार 7, तो DC हमें पता चल गया 7। ये नंबर 1 बात हमारी पूरी हो गई। ठीक है, अब जितना DC है उतना ही EB होगा, ये लिख के दिखाएंगे आप। नाउ EB इज इक्वल टू DC। EB जो है DC के बराबर होगा, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट है ना, पैरेलल, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। अब EB DC के बराबर है तो EB कितना हो जाएगा 7 मीटर। अब अपना ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे ABE। इन राइट ट्राइंगल ABE, ABE के अंदर यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये जो साइड है ये तो हो गई आपकी बेस और दूसरी वाली साइड हो गई आपकी परपेंडिकुलर। तो यहाँ भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाएंगे हम। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AB अपॉन BE, AB अपॉन BE। अब AB अपॉन BE 10 है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट करते हैं। AB तो हमें पता ही नहीं है तो AB को एज इट इज लिखेंगे। BE हमने ले लिया 7, क्योंकि ये 7 था तो ये 7, ये 7 है, और tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट AB आ रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया। तो AB 1 जार AB और 7 को √3 से किया तो 7 √3। तो AB की वैल्यू मुझे पता चल गई 7 √3, और AB ही मुझे निकालना था। ये मेरा नंबर 3 तक बात हो गई, बस AB निकल गया तो सारा आंसर ही हो गया। अब निकालेंगे हाइट ऑफ टावर।
हाइट ऑफ टावर है आपकी AC, और AC मिलके बन रही है AB से और BC से, AB प्लस BC। वैल्यू पुट करते हैं, AB आया 7√3 और BC कितना होगा, BC भी आपका 7 ही होगा। यहाँ पे आप मेंशन कर दें कि BC इज इक्वल टू ED, और ED तो दिया हुआ है फिगर के अंदर 7 मीटर, तो ये 7 होगा क्योंकि इसके पैरेलल ना बिल्कुल स्ट्रेट ये, तो यहाँ तक ये 7 होगा। अब दो टर्म्स हैं, दोनों में 7 कॉमन है तो बाहर ले लिया। पहली टर्म में से √3 रह गया, प्लस यहाँ से 7 1 ज़ा रह गया, 7 1 ज़ा 7 होता है ना, तो जब 7 बाहर आ गया तो 1 रह गया, 7 का 7। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, और आगे प्लस और ये 1 इज इक्वल टू 7। इन दोनों को प्लस किया तो ये हो गया 2.732, और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये आंसर आएगा 19.125, और सारा मीटर में है ना, तो ये मीटर। तो यही आपका आंसर है। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ केबल टावर, यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप क्योंकि आपने आंसर ही तो निकाला है। फिर से लिखना चाहे तो फिर से लिख सकते हैं आंसर करके। देयरफॉर हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू 19.125, और ये मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा बार आता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।